फुल व्यू लो ना, फोटो वोटो सब पूरा। वेलकम व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर एस सिंह हूँ। मैं पहले भी आपके सामने आ चुका हूँ। आज मैं नोबेल प्राइज़ के बारे में बताऊँगा। नोबेल प्राइज़ संसार का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा प्राइज़ है। संसार का सबसे ऊंचा प्राइज़ नोबेल प्राइज़ होता है, जो बहुत बड़ी कृति समझी जाती है। तो नोबेल प्राइज़ के जनक थे अल्फ्रेड नोबेल। जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये अल्फ्रेड नोबेल का फ़ोटो है। वे क्या थे? वे डायनामाइट के व्यापारी भी थे। डायनामाइट का इजाद उन्होंने किया था। डायनामाइट के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने उसका आविष्कार भी किया था और डायनामाइट के व्यापारी भी थे। तो इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन एक देश है जो आप जानते होंगे। वहीं पर इनका जन्म हुआ। जन्म हुआ 21/10/1833। जन्म 21/10/1833 और ये मृत्यु हुई उनकी 10/12/1896। 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हुई। माने 63 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई, है ना। तो ये डायनामाइट के व्यापारी भी थे और डायनामाइट का इजाद या आविष्कार भी उन्होंने किया था। और डायनामाइट को बिक्री करके वो बहुत बड़ी अकूत संपत्ति कमाए थे, बहुत बड़ी संपत्ति। तो हुआ क्या कि जब वो देखे कि अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने पूरा अपना वसीयतनामा को लिख दिया कि मेरा जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी धन है, बहुत बड़ा धन था, तो उस धन को जमा कर दिया जाएगा। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की वसीयतनामा में मरने के कुछ दिन पूर्व। और इस प्रॉपर्टी से, इस धन से जो इंटरेस्ट आएगा, जो उसका इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट से प्राइज़ दिए जाएंगे, कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। तो पुरस्कार किस चीज़ में दिए जाएंगे? जो पूरे संसार में बहुत ही कल्याणकारी आविष्कार करेंगे। किस किस चीज़ में? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और साहित्य में। चार चीज़ों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और साहित्य में जो बहुत बड़ा सबसे अच्छा काम करेंगे पूरे संसार में, उनको हर साल यह प्राइज़, यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा मेरे नाम से। और उसके बाद 1-1.5 साल के बाद इनकी मृत्यु होगी। तो एक कमेटी बनाएगी, नोबेल कमेटी, जो इनके धन का संरक्षण करे और उस प्रॉपर्टी का संरक्षण करे, सुरक्षा करे। और उस प्रॉपर्टी से जो भी इंटरेस्ट आवे, हाँ, उस इंटरेस्ट से इन चारों सब्जेक्ट में प्राइज़ दिया जाने लगा। ये 4 सब्जेक्ट, शुरू में 4 सब्जेक्ट थे, बाद में शांति पुरस्कार भी ऐड हुआ। ये जान लीजिए, शुरू में मात्र 4 थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और शांति तो बाद में आया, हाँ, साहित्य, लिटरेचर। ये 4 थे, बाद में शांति आया तो 5 पुरस्कार हो गया। 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया। 1998 में, जिसको अमर्त्य सेन, जो इंडियन थे, इंडियन ओरिजिन के थे, उनको मिला। तो 1998 में। तो अभी इतने ही 6 प्राइज़ हुए। कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, साहित्य और अर्थशास्त्र। 6 तरह का नोबेल प्राइज़ है। अब यह जान लीजिए कि शुरू में प्राइज़, नोबेल प्राइज़ की राशि 1 लाख रुपया, एक व्यक्ति को
अगर नोबेल प्राइज़ जीतेगा, हर साल दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है 1,00,000 रुपये। जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर को 1913 में मिला नोबेल प्राइज़। रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य में गीतांजलि लिखने में 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला 1,00,000 रुपया। तो उस समय बहुत दिनों तक 1,00,000, लेकिन पुरस्कार की राशि जो है सो बढ़ते गई, इंटरेस्ट बढ़ते गया। और अब जान लें कि अभी एक नोबेल प्राइज़ जो मिलता है 7 करोड़ रुपया। देखिए कहाँ 1,00,000 रुपया और अभी मिलता है 7 करोड़, कितना अंतर है, करोड़ में आ गया। अब सो भी 1 करोड़ नहीं, 7 करोड़ रुपया। तो यह प्राइज़, और हर साल यह प्राइज़ कब मिलता है इसको जान लीजिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इनके पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है। इस दिन ही दिया जाता है प्राइज़। हाँ, अभी 10 दिसंबर आने वाला है, आज हो गया 2-3-4 दिसंबर हो गया है, या 10 दिसंबर आने वाला है, 10 दिन। लेकिन पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में ही हो जाती है। सभी पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर में, जैसे अभी 2023 के पुरस्कार जो मिलेंगे, इसके सारे पुरस्कारों की घोषणा ये अक्टूबर में घोषणा हो चुकी है। लेकिन इनको अवार्ड होगा कब? अवार्ड होगा 10 तारीख को। नॉर्वे स्वीडन में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। अब जान लिए, जो उस फंक्शन में जो प्राइज़ दिया जाता है, संक्षेप में बताते हैं, उस समय उस व्यक्ति के देश का नेशनल एंथम गाया जाता है। अगर कोई वह भारतीय है तो जन गण मन अधिनायक, और झंडा फहरता है, तिरंगा झंडा फहरकर उस देश का झंडा फहरेगा और उस देश का नेशनल एंथम गाया जाता है। जब उस समय अवार्ड प्राइज़ होता है, बहुत बड़ा फंक्शन होता है। ये 10 तारीख को होगा, 10 दिसंबर को। और उसके बाद और बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मुख्य काम नॉर्वे स्वीडन में एक हॉल है। अब पुरस्कार जो है, पुरस्कार का चयन कैसे होता है सो जान लीजिए। बहुत रिगरस मेथड है, बहुत ही शुरू में जो कैंडिडेट का नाम आता है तो उसमें 200 कैंडिडेट का चुना जाता है एक सब्जेक्ट में। मान लिया भौतिक शास्त्र में चुनना है तो 200 कैंडिडेट का नाम आ गया, है ना। 200 कैंडिडेट का नाम के बाद उसको स्क्रूटनाइज करके 15 में लाया जाता है, 15 कैंडिडेट में लाया जाता है। उस 15 कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि किसको दिया जाए, क्या दिया जाए। कई एक बार बैठकें होती हैं और तो फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि सबसे अच्छा किसका वर्क है, सबसे अच्छा किसका काम है, उसी को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब यह जान लीजिए कि साहित्य और शांति में, पीस और लिटरेचर में जनरली एक ही आदमी को दिया गया है, लेकिन मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 1 2 या 3 व्यक्ति को दिया गया है। तो यह जान लीजिए 3 व्यक्तियों से ज़्यादा प्राइज़ नहीं दिया जाता है। या तो अकेला मिलेगा, या 2 व्यक्तियों में बटेगा, या 3 व्यक्तियों में बटेगा। 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको जान लीजिए, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट जान लीजिए, पोस्टुमसली प्राइज़ नहीं मिलता है नोबेल प्राइज़। पोस्टुमसली मतलब मरणोपरांत यह प्राइज़ नहीं दिया जाता है। अभी कहते हैं कि गांधी जी को पीस प्राइज़ मिले, नो, नॉट पॉसिबल। पंडित नेहरू को मिले पीस प्राइज़, नो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि यह नियम है कि मरणोपरांत पोस्टुमसली प्राइज़ नहीं दिया जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि यह प्राइज़ कब शुरू हुआ, कब देना शुरू हुआ। 1901 से यह प्राइज़, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। पहला प्राइज़ पाने वाला आदमी फिजिक्स का था रोंजन। पहला प्राइज़, नोबेल प्राइज़ पाने वाला रोंजन के पहले का अवार्ड हम भूल रहे हैं, बट हिज टाइटल वाज रोंजन। रोंजन क्या इजाद किया था, क्या इन्वेंशन किया था? एक्सरे का बहुत बड़ा उपयोग अभी है। हड्डी टूट गया और कुछ है तो एक्सरे, जब से डॉक्टर बोलेंगे एक्सरे करके लाइए, तो एक्सरे का इजाद करने वाला, उसका आविष्कारक रोंजन थे। अभी तो जीवित नहीं है, लेकिन सबसे पहले उन्हीं को प्राइज़ मिला फिजिक्स में
1901 में, और उसके बाद तो चल रहा है, तो अभी तक चल ही रहा है। एक प्रश्न आता है नोबेल प्राइज़ के संबंध में कि फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मेडिसिन में है, मैथमेटिक्स जो है, गणित जो है, बहुत उपयोगी सब्जेक्ट, तो इसमें अल्फ्रेड नोबेल ने क्यों नहीं रखा प्राइज़? रखना चाहिए था। वो अपने भी मैथमेटिक्स के जानकार थे, इंजीनियर थे, हाँ, डायनामाइट का इन्वेंशन किया था, उन्होंने क्यों नहीं रखा? तो इसमें एक जानकारी हमको है भाई, जो हमने पढ़ा है साइंस रिपोर्टर से। साइंस रिपोर्टर हमारे पास बहुत है, यह बोल देते हैं। 1970 से लेकर अभी तक साइंस रिपोर्टर मेरे पास अभी है, और एकदम जिस समय इसका 8 रुपया 10 रुपया दाम था, अभी 75 रुपया दाम है। और ये साइंस एक दिन का ये नहीं है इन्फॉर्मेशन, एक दिन का इन्फॉर्मेशन नहीं है, यह बहुत समय लगा इसको ये करने में। लेकिन आप जान लीजिए इसको कि मैथमेटिक्स में क्यों नहीं है नोबेल प्राइज़। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो इट इज़ सॉरोफुल, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित थे, इसीलिए वसीयतनामा में उन्होंने लिखा अविवाहित थे। लेकिन जिस इलाके में रहते थे, उस इलाके में एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, कि अगर नोबेल प्राइज़ रखते मैथमेटिक्स में, ही वॉज श्योर टू विन। और उनका नाम था गुस्ताव मिटैग लेफ्लर। देखिए गुस्ताव मिटैग लेफ्लर, द नेम ऑफ द मैथमेटिशियन हु वाज लिविंग इन द लोकेलिटी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और वो लोग में बातचीत भी होते रहती थी। ही वाज फ्रेंडली विथ अल्फ्रेड नोबेल। गुस्ताव मिटैग लेफ्लर वाज फ्रेंडली विथ अल्फ्रेड। अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित थे, लेकिन इनकी एक महिला मित्र थी जो उसी लोकेलिटी में रहती थी। अल्फ्रेड नोबेल ही वाज नॉट मैरिड, ही वाज अनमैरिड, लेकिन एक महिला मित्र थी, आना जाना होता था दोनों में, अल्फ्रेड नोबेल और वो महिला मित्र में। तो बाई चांस, नोइंगली और अननोइंगली, आई डोंट नो, नोबडी नोज, कि गुस्ताव मिटैग लेफ्लर ने उनको क्रश कर दिया अपने कार से। किसको? उस महिला को, हालांकि गलती से किए होंगे। एंड शी डाइड, उनकी मृत्यु हो गई, उस महिला की मृत्यु हो गई, जो महिला इनका अल्फ्रेड नोबेल की मित्रवत थी। तो अल्फ्रेड नोबेल बहुत दुखी हुए और साथ साथ क्रोधित भी हुए, दुखी भी हुए और क्रोधित भी हुए। और उन्होंने, उस समय तक घोषणा नहीं हुआ था सब्जेक्ट का, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट की घोषणा की, इसी सब्जेक्ट में रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और साहित्य। तो ये चारों में तो मैथमेटिक्स को नहीं रखा, क्योंकि वो जान रहे थे मैथमेटिक्स को रखेंगे तो ही वाज श्योर टू विन। गुस्ताव मिटैग जो है सो ही वाज श्योर टू विन। तो और उनको शंका हुई कि हो सकता है जान के वो क्रश कर दिया उसको। तो यह एक रीज़न मैं जानता हूँ कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं है। मैथमेटिशियन से मैं भी पूछता हूँ कि मैथमेटिक्स में क्यों नहीं नोबेल, नहीं जवाब देते हैं। दे डोंट नो इट, मैथमेटिक्स में नहीं जवाब देते हैं कि नंबर क्यों नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा हूँ साइंस रिपोर्टर में, इसलिए बोल रहा हूँ, उसका आधार है, मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ। अब आइए नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ में एक विशेषता है कि मैडम कुरी का नाम सब लोग दिए हैं। तो मैडम कुरी एक ऐसा परिवार जिनको 6 नोबेल प्राइज़ मिला, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नोबेल प्राइज़। मैडम कुरी का परिवार कुल 6 नोबेल प्राइज़, देख लीजिए। मैडम कुरी का परिवार 6 नोबेल प्राइज़। 1903 में भौतिकी में मैडम कुरी को, और उनका पति थे
पेरी क्यूरी, उनका नाम था पीरी क्यूरी। तो इस विषय में भी जान लीजिए, पीरी क्यूरी करीब करीब 15 साल मैडम क्यूरी से बड़े थे। उनकी उम्र 40 थी तो मैडम क्यूरी की 25, और दे वर वर्किंग टुगेदर। ये इनके स्कॉलर थे और ये जो है गाइड थे, पीरी क्यूरी गाइड थे। दोनों में घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि दोनों ने दे गॉट मैरिड, शादी कर लिए। शादी करने के बाद 2 लड़कियां हुई। हाँ, तो ये दोनों को एक साथ मिला भौतिकी में। देखिए 1930 में मैडम क्यूरी को, 1930 में पीरी क्यूरी को। दे गॉट नोबेल प्राइज जॉइंटली। तो ये दो प्राइज हो गया। फिर 1911 में रसायन शास्त्र में मैडम क्यूरी को मिला अकेला, तो 3 प्राइज हो गया। 1, 2, 3 प्राइज हो गया। अब इनकी 2 लड़कियां थीं। इस परिवार मैडम क्यूरी और पीरी क्यूरी के दंपति को 2 लड़कियां थीं। तो रसायन में मिला इरिन जूलियट क्यूरी, और इसका हस्बैंड दामाद फ्रेडरिक क्यूरी, दोनों को ज्वाइंटली मिला। तो कितना हो गया? 3 और 2 5। ठीक, ये 1, 2, 3 और ये 2 प्राइज हो गया। ये जूलियट क्यूरी को भी मिला, और फ्रेडरिक क्यूरी के उसका हस्बैंड जूलियट क्यूरी को मिला, 5 हो गया। और फिर शांति में मिला दूसरा दामाद हेनरी लोवेसी, उसका नाम, उस दामाद का नाम हेनरी। सो ऑल टुगेदर द मैडम क्यूरी फैमिली गॉट 6 नोवेल्स। 1 नोबेल मिलना तो मुश्किल की बात है। तो ये परिवार जो 6 नोबेल पा गया। और यहीं पर जान लीजिए पति पत्नी तो एक यही आ गए। देखिए 1900 में पीरी क्यूरी और मैडम क्यूरी, और एक और अर्थशास्त्र में जुन्नार मिडराल, और फिर 82 में मिला शांति में मिला, लेकिन शांति का नोबेल प्राइज़ मिला। यहाँ अर्थशास्त्र शांति में पत्नी को मिला, पत्नी आल्वा मिर्डाल, है ना, पत्नी आल्वा मिर्डाल। पति पत्नी को 2 जोड़ा को मिला, पीरी क्यूरी मैडम क्यूरी और ये मिर्डाल, जुनार मिर्डाल और आल्वा मिर्डाल। अब आइए बाप बेटा, इसको पहले बतला दें तब मैं इधर आऊँगा। ये फ़ोटो को फोकस कीजिए। मैडम क्यूरी का आप देखिए, ये पीरी क्यूरी का फ़ोटो है, ये मैडम क्यूरी हैं। ये पीरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, उनकी बेटी और ये दामाद, चारों का फ़ोटो एक साथ है। ये बहुत छोटा फ़ोटो था, इसको हम बड़ा करके यहाँ दिखला रहे हैं। और ये मैडम क्यूरी खुद कुछ कर रही हैं। मैडम क्यूरी का फ़ोटो, यह मैडम क्यूरी का फ़ोटो है। अब फिर यहाँ आइए, बाप बेटे, यहाँ लिखे हैं बाप बेटे को नोबेल मिला है। बाप बेटे, ये सब जो है डेटा जो है, यू विल नॉट गेट इजीली। मिलेगा क्यों नहीं, आखिर हमको मिला ना। दिन खोदा तुम पाइयाँ, जो खोजेगा उसको मिलेगा। तो इसको देख लिए, बाप बेटे को मिला जे थॉमसन भौतिकी में 1906, और फिर बेटा जॉर्ज पेगेट थॉमसन, वो भौतिकी में वो भी 1937 में मिला। दूसरा विलियम हेनरी ग्रेग, और बेटा विलियम लॉरेंस ब्रेग, दोनों एक साथ, दोनों बाप बेटा को एक साथ मिला भौतिकी का 1915 में। उसके बाद तीसरा में आइए, तीसरा बाप बेटा नील बोर बहुत बड़े भौतिकी हैं, उनको मिला 1922 में। और उनका लड़का ओगे बोर, उनका नाम ओगे बोर, उनको भी फिजिक्स में ही मिला, लेकिन बाद में मिला 75 में, बहुत गैप में मिला। 22 में मिला बोर को, पिताजी को, और उसके बाद बेटा को मिला 75 में। फिर चौथा में दिमिमॉन सीजमैन भौतिकी में 1924 में, बेटा के सीजमैन उसको भी भौतिकी में, लेकिन 81 में, बहुत दिन बाद मिला, लेकिन बेटा को मिला। 5वां में हेड वॉन बेलूर रसायन शास्त्र में 1929 में, और फिर बेटा उल्फ बोनबोर को जीव विज्ञान में, रसायन में नहीं, जीव विज्ञान में, वन मेडिसिन, उसको मेडिसिन का ये में आ गए 1970 में मिला। अब 2 भाइयों को नोबेल प्राइज़ मिला है, 2 भाइयों को नोबेल प्राइज़, जेन डिटरेन बर्जेन अर्थशास्त्र में मिला 1969 में, और फिर भाई निकोलस टिनबर्जेन को मिला जीव विज्ञान में 1973 में।
हाँ, अच्छा, रेड क्रॉस एक सोसाइटी है, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं, आप जानते होंगे रेड क्रॉस एक सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी को शांति में 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला। देखिए, रेड क्रॉस को 3 बार 1917 में, 1944 में और फिर 1963 में रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज़ मिला। बट रेड क्रॉस इज़ नॉट ए पर्सन, कोई व्यक्ति नहीं है, वह एक संस्था है। अब इधर आइए, ऊपर में आइए कि भारतीय नोबेल विजेता कौन हैं? इधर रविन्द्रनाथ ठाकुर 1913 साहित्य में, CV रमन 1930 भौतिकी में, हरगोविंद खुराना 1965 मेडिसिन में, मदर टेरेसा देखिए, मदर टेरेसा यूगोस्लाविया की थी, लेकिन वह इंडियन सिटीजनशिप में आ गई थी, इसलिए इंडियन कहलाई। मदर टेरेसा को 1979 शांति में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 भौतिकी में, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में, VS नायपाल को 2001 में साहित्य, RK पचौरी 2007 शांति, वेंकटरमन रामकृष्णन रसायन, कैलाश सत्यार्थी शांति। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम बोलना चाहेंगे, हाँ यह बोलना चाहेंगे कि हरगोविंद खुराना को मिला, ही वॉज इंडियन ऑरिजिन नो डाउट, बट एट द टाइम ऑफ विनिंग नोबेल ही वॉज अमेरिकन सिटीजन। सो फुल क्रेडिट ही विल नॉट गेट, वी विल नॉट। हम लोग खुश तो होंगे कि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इंडिया का झंडा नहीं फहरा, इंडिया का नेशनल एंथम नहीं गाया गया, अमेरिका का नेशनल एंथम गाया गया, अमेरिका का झंडा फहरा। किस किस के केस में? अमर्त्य सेन में, देखिए हरगोविंद खुराना में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर में, क्योंकि अमेरिकन थे, अमर्त्य सेन ये भी अमेरिकन थे, इसलिए तीनों में ऑल्दो दे वर इंडियन ओरिजिन, इतना हम लोग दम भर सकते हैं कि वो लोग इंडियन थे, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप नहीं लिया उन्होंने। हाँ, इन लोगों ने इंडियन सिटीजन लिया, CV रमन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदर टेरेसा, BS नागपाल, ये सब उन्होंने लिया। इसमें झंडा फहरा, इंडिया का तिरंगा झंडा फहरा, इंडिया का जनगण मन लाया गया। उसमें कैसा लगता होगा व्यक्ति को कि हम नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, लेकिन नोबेल प्राइज़ ले रहे हैं खुराना साहब और नेशनल एंथम अमेरिका का, झंडा फहर रहा है अमेरिका का। तो इसमें फुल क्रेडिट उन लोगों को नहीं दूंगा, इसलिए मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, इसमें कोई ही नहीं है। अब आइए यहाँ कि सक्षम और योग्य होते हुए भी जिन्हें नहीं मिला नोबेल प्राइज़, सक्षम थे और योग्य भी थे, लेकिन नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। तो नोबेल प्राइज़ जो कमिटी है, जो बहुत इम्पार्शियली काम करती ज़रूर है, लेकिन कभी कभी वह बायस्ड भी हो जाती है। नोबेल कमेटी जो है वह अमेरिका से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ, और यहाँ 2 व्यक्ति जान लिए, एक लाइज मिटनर फिजिक्स में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। जिस समय एटम बम बना तो वो 2 जर्मन व्यक्तियों ने जो यूरेनियम को स्प्लिट अप किया, ऑटो हॉर्न ने, और उसके 6 महीना पहले लीज मिटनर वाज ए लेडी साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो उसको पहले तोड़ चुकी थी, इसको यूरेनियम एटम को, उसमें सफलता प्राप्त की, लेकिन इनको क्यों नहीं दिया गया? सो जान लीजिए, बिकॉज ही वाज जीव, जर्मन जीव, यहूदी थी, उसमें हिटलर का राज था, तो यहूदी होने के कारण शी वाज नॉट गिवन। ये पार्शलिटी हुई कि बहुत सक्षम होते हुए भी लाइज मिटनर को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। शी वाज लेडी साइंटिस्ट नो डाउट, लेकिन बहुत शी वाज वेरी मच टैलेंटेड। दूसरा एसन बोस, उनको फिजिक्स में नहीं मिला।
बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, अभी भी एमएससी क्लास में पढ़ाया जाता है। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक, 3 तरह का स्टैटिस्टिक है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक और बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक में आइंस्टीन का नाम इसलिए लिया, खाली उन्होंने रिवीजन दिया इनके वर्क पर, एस.एन. बोस के वर्क पर आइंस्टीन सिर्फ रिवाइज किए। आइंस्टीन का मैं फ़ैन हूँ, बहुत हमें श्रद्धा है उनके ऊपर में, लेकिन मैं यह कहूँगा कि आइंस्टीन का इसमें कोई वर्क नहीं था, सिर्फ उन्होंने रिवीजन वर्क दिया और नाम हो गया उसका बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था स्टैटिस्टिक में। उनको फिजिक्स में नोबेल मिलना चाहिए था, एस.एन. बोस को इंडिया और लैइस मिटनर को भी फिजिक्स में मिलना चाहिए था, तो दे मिस्ड। नाउ एक ही व्यक्ति को 2 बार नोबेल, अब आइए इसमें, एक ही व्यक्ति को 2 बार नोबेल भी मिला है। यह केस कहा गया है, 4 केस मैं जान रहा हूँ। देखिए ना, मैडम क्यूरी को तो अब देख लिए कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला। एक बार भौतिकी में 1903 में, एक बार 1911 में रसायन में। लाइनस पॉलिंग को 1954 में, और फिर दोबारा रसायन में ही 1962 में 2 बार। जॉन बार्डिंग फिजिक्स के व्यक्ति रहे हैं, बहुत सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इनका बहुत काम रहा है। तो एक बार उनको 1956 में मिला और फिर 1972 में मिला जॉन बार्डिंग को फिजिक्स में ही। और रसायन में फिर फ्रेडरिक संगर को 2 बार मिला, 1968 में और 1980 में। नोबेल प्राइज़ के विषय में मैं थोड़ा बोलूँगा इंडिया के विषय में, कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इट ए वेरी बिग कंट्री, लेकिन नोबेल प्राइज़ की संख्या बहुत कम, नोबेल प्राइज़ की संख्या बहुत कम है और होना चाहिए। जापान बहुत छोटा कंट्री है, कंप्लीट जितना झारखंड है उतना जापान है, झारखंड जितना बड़ा है उतना जापान कंट्री है। और कई बहुत नोबेल प्राइज़ जापान को बहुत सा नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और तो नोबेल प्राइज़ के विषय में मैं वक्ता स्पेक्टेटर को जो जुआ हैं उनको मैं कहूँगा, मैं तो पार हो गया, मेरी ज़िंदगी अधिक पार हुई कि आप कोशिश कीजिए, क्यों नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नोबेल प्राइज़ ज़रूर है, लेकिन कोशिश करने मिला किसको, व्यक्ति को ही न मिला। हाँ, तो कोशिश करने से क्यों नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में बताता हूँ नोबेल प्राइज़, बहुत इंटरेस्टिंग, जो जॉन पीटर, फ्रांस के जॉन पीटर, एक बार उन्होंने दिया केमिस्ट्री के 13 में, तो 13 में दिया तो नहीं सिलेक्टेड हुआ, बहुत ऊपर आकर के भी सिलेक्टेड नहीं हुए। फिर 14 में उन्होंने अप्लाई किया और रिफाइन करके अपना वर्क, पॉलीमर पर उनका वर्क था, उसमें बहुत अंतिम में आकर के फिर छट गए। तो उन्होंने सोचा अब नहीं हम देंगे, अब नहीं हम इसको ऐसे करेंगे, छट जा रहे हैं। उनके पिताजी मिडिल स्कूल के टीचर थे, उन्होंने कहा नहीं, फिर ट्राई करो और रिफाइन करो अपने वर्क को और डेवलप करो एंड पुट इट अगेन। और उन्होंने दिया और 2015 जब वो बाज़ार में घूम रहे थे, एक दौड़ा उनका मित्र आया, ये पीटर, सो तुमको यू हैव गॉट नोबेल प्राइज़, अभी टीवी में बोल रहा है। अरे बाप, वो जो है सो वहाँ से मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, द हिंदू एक पेपर, इंग्लिश पेपर है, न्यू दिल्ली से निकलता है। दौड़ते गया, रोते गया, घर घुसा और पिताजी को पकड़ लिया और रो रहा, और पिताजी पकड़ रोने लगे, क्या हो गया इसका, है रो रहा है, तो बहुत तेजी कर रहा है, व्हाट हैपेंड, वो बोल रहे हैं पिता क्या हुआ, और वो कुछ बोल ही नहीं रहे, मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा जॉन पीटर का, तो खाली उनका मुंह से जरा सा निकला नोबेल जरा सा निकला, तो पिताजी समझ गए, पिताजी टीचर थे, नहीं मिडिल स्कूल, उनके दिमाग में आ गया कि वो नोबेल प्राइज़ को मिला है, तो पिताजी भी रोने लगे। वो समझ गए कि नोबेल इसको मिल गया, और लोग आने लगे घर में, बहुत ही कह रहे नोबेल मिला पीटर को, नोबेल। पिताजी भी रो रहे हैं, रू भी रो, एक दूसरे को पकड़े हुए।
माता जी निकली तो देखी क्या हो रहा है, तो फिर शांत हुआ मामला। तो कहा जाता है कि एक्सटासी में, एक्सटासी का मतलब है हर्षातिरेक, बहुत खुश हो जाता है आदमी तो रोने लगता है। आप फील्ड में देखते होंगे कि सेंचुरी मारा तो बहुत उसको लगा कि हम बहुत बड़ा काम किए, रोने लगता है, बैट फेंक कर रोने लगता है। क्यों? बहुत बड़ा एक्सटासी, एक्सटासी अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका मतलब हर्षातिरेक, हर्ष का अतिरेक, बहुत बड़ी खुशी में रोता है, और दुख में तो आदमी रोता ही है। तो आप यह जो जानकारी हमको मिली है, एक दिन की जानकारी नहीं है, बहुत दिनों की जानकारी है। मैं आपसे एडवाइस दूंगा, रिक्वेस्ट नहीं एडवाइस दूंगा कि इसको आप सुरक्षित रखें अपने मोबाइल पर, फ़ोटो लेकर तो अच्छा है, ठीक है।